तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। प्रश्न 1, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बनाइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। भाग 1 करते हैं बच्चों। यहाँ पर समीकरण दी गई है x - 1 = 0। बच्चों यहाँ पर हमने चर को पृथक करना है। यहाँ पर चर को पृथक करने के लिए, क्योंकि चर में से एक घट रहा है, हम बायां पक्ष देख रहे हैं, तो हम दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ दें तो बाएं पक्ष से एक हट जाएगा। तो बच्चों हम दोनों पक्षों में एक जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों x - 1 - 1 = 0 - 1 हो जाता है। हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ लिया है। अब बच्चों बाएं पक्ष में -1 - 1 है, यह 0 होता है, तो x - 0 = 0 - 1। अब x - 0 हम जानते हैं कि x होता है बराबर 0 - 1 1 होता है। तो बच्चों इस तरह से x = 1 आ जाता है। तो हमने चर को पृथक कर लिया है और इस तरह से यह समीकरण भी हल हो गई है। बच्चों भाग बी करते हैं। यहाँ पर x - 1 = 0 है। यहाँ पर दोनों पक्षों में हमें एक घटाना होगा। तो ऐसा करने से बच्चों x - 1 - 1 = 0 - 1 हो जाता है, और x - 1 - 1 यहाँ पर 1 - 1 यह 0 आ जाता है। तो x - 0 बराबर, और हम जानते हैं कि 0 - 1 = 1 होता है, तो x - 0 बराबर x होता है, तो x = 1 आ जाता है। तो बच्चों भाग ए में जो चरण है चर को पृथक करने वाला, यह चरण दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर है, और भाग 2 में यह चरण दोनों पक्षों में एक घटाने पर है। क्योंकि भाग ए में समीकरण x - 1 = 0 थी, भाग बी की समीकरण x - 1 = 0 है। भाग सी करते हैं बच्चों। भाग सी में समीकरण दी गई है x - 1 = 5। बच्चों यहाँ पर जो चरण होगा यह होगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्योंकि जो समीकरण है यह x - 1 = 5 है। -1 दिया गया है बाएं पक्ष में, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ना होगा। बच्चों अब यह समीकरण x - 1 - 1 = 5 - 1 हो जाती है, और x - 1 - 1 -1 यह 0 होता है, x - 0 x होता है, तो x बराबर 5 - 1 6 होता है। तो इस तरह से x बराबर 6 आ जाता है। भाग डी करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है x - 6 = 2। यहाँ पर बच्चों x - 6 = 2 दिया गया है। धन 6 के लिए हमें ऋण 6 करना होगा, तो दोनों पक्षों को 6 घटाने पर, तो यहाँ पर जो चरण होगा दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, दोनों पक्षों से 6 घटाने पर अब यह समीकरण इस तरह होगी x - 6 ऋण 6 बराबर 2 ऋण 6। बच्चों 6 ऋण 6 0 होता है, और x - 0 बराबर x होता है, तो x बराबर 2 ऋण 6 ऋण 4, तो x बराबर ऋण 4 होगा। भाग ई करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है y ऋण 4 बराबर ऋण 7। तो यहाँ पर बच्चों हमें दोनों पक्षों से 4 जोड़ना होगा, क्योंकि y ऋण 4 बराबर ऋण 7 दिया गया है। ऋण 4 के लिए हमें 4 जोड़ना होगा। बच्चों अब यह समीकरण y ऋण 4 - 4 बराबर ऋण 7 - 4 हो जाती है। ऋण 4 - 4 0 होता है, y - 0 y होता है, तो y बराबर ऋण 7 - 4 यह ऋण 3 होता है, तो y बराबर ऋण 3 होगा। भाग एफ करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है y ऋण 4 बराबर 4। बच्चों यहाँ पर y ऋण 4 बराबर 4, ऋण 4 इसको हटाने के लिए हमें 4 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर चरण दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर होगा। बच्चों अब यह समीकरण y ऋण 4 - 4 बराबर 4 - 4 हो जाती है, और ऋण 4 - 4 0 होता है, y - 0 बराबर y होता है, तो y बराबर 4 - 4 यह 8 होता है, तो y बराबर 8 होगा। भाग जी करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है y - 4 बराबर 4।
बच्चों यहाँ पर इस 4 को हटाने के लिए, क्योंकि यह बाई में जोड़ा गया है, तो हमें दोनों पक्षों को 4 से घटाना होगा। तो यहाँ पर चरण दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, दोनों पक्षों से 4 घटाने पर बच्चों अब यह समीकरण y धन 4 ऋण 4 बराबर 4 ऋण 4 हो जाती है। और हम जानते हैं 4 ऋण 4 बराबर 0 होता है, तो y धन 0 y होता है, और y बराबर 4 ऋण 4 0 है, तो y बराबर 0 होगी। भाग h में समीकरण दी गई है y धन 4 बराबर ऋण 4। बच्चों यहाँ पर y धन 4 दिया गया है, तो हमें 4 घटाना होगा, तो दोनों पक्षों से 4 घटाने पर बच्चों अब यह समीकरण y धन 4 ऋण 4 बराबर ऋण 4 हो जाती है, और 4 ऋण 4 बराबर 0 होता है, तो y धन 0 y होता है। y बराबर अब ऋण 4 यह ऋण 8 होता है, तो अब यह समीकरण y बराबर ऋण 8 हो जाती है, तो y बराबर ऋण 8 होगा। प्रश्न 2, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। बच्चों भाग ए करते हैं पहले। भाग ए में दिया गया है 3l बराबर 42। बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष अगर हम देखें तो l में 3 को गुणा किया गया है। अब हम 3 को l से हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 3 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर जो चरण होगा यह दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर यह लिखना होगा। बच्चों अब यह समीकरण 3l बटा 3 बराबर 42 बटा 3 हो जाती है। अब यह 3 से 3 कट जाता है, तो l बराबर 42 को हम 3 गुणा 14 लिखेंगे बटा 3 से 3 कट गया, तो इस तरह से l बराबर 14 आ जाता है। यह इस समीकरण का हल होगा। l बराबर 14। भाग बी में समीकरण दी गई है b बटा 2 बराबर 6। बच्चों हम बायां पक्ष अगर देखें तो b में 2 से भाग किया गया है, तो यहाँ पर 2 हटाने के लिए b से हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करना होगा। तो बच्चों यह इसका चरण होगा, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर। बच्चों अब यह समीकरण b बटा 2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2 हो जाती है। अब यहाँ 2 से 2 कट जाता है, तो b बराबर 6 गुणा 2 मतलब 12, तो b बराबर 12 आ जाता है। यह इस समीकरण का हल होगा, b बराबर 12। बच्चों भाग सी में समीकरण दी गई है p बटा 7 बराबर 4। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों को 7 से गुणा करना होगा, तो दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर यह इसका चरण होगा। क्योंकि दोनों पक्षों को 7 से गुणा करेंगे तो बायां पक्ष में यह 7 हट जाएगा। अब यह समीकरण p बटा 7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7 होगी। इस समीकरण को अब हम p गुणा 7 बटा 7 लिखेंगे, और 4 गुणा 7 बराबर 28 होता है, तो 7 से 7 कट जाता है, तो अब यह समीकरण p बराबर 28 हो जाती है। यह इस समीकरण का हल होगा। भाग डी करते हैं। यहाँ पर बच्चों समीकरण दी गई है 4x बराबर 25। बच्चों यहाँ पर चर को पृथक करने के लिए हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से भाग देना होगा, क्योंकि बायां पक्ष में x के साथ गुणा हो रहा है 4 से, तो हमें 4 से दोनों पक्षों को भाग देना होगा। यह इसका चरण होगा, दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पर। बच्चों अब यह समीकरण 4x बटा 4 बराबर 25 बटा 4 हो जाती है। 4x बटा 4 यहाँ से 4 से 4 कट जाता है, क्योंकि 4x का मतलब 4 गुणा x होता है। 4 से 4 कटने के बाद अब यह x बराबर 25 बटा 4, यह इसका हल होगा। तो x बराबर 25 बटा 4। बच्चों भाग ई करते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया है 8y बराबर 36। यहाँ पर हमें दोनों पक्षों को 8 से भाग देना होगा। बच्चों अब यह समीकरण 8y बटा 8 बराबर 36 बटा 8 हो जाती है। 8y को हम 8 गुणा y लिखेंगे बटा 8 बराबर 36 को हम 4 गुणा 9 लिखेंगे, और 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे। तो बाएं पक्ष में 8 से 8 कट जाता है, दाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है। तो इस तरह अब यह समीकरण y बराबर 9 बटा 2 हो जाती है, और y बराबर 9 बटा 2 इस समीकरण का हल होगा। भाग एफ करते हैं। यहाँ पर बच्चों समीकरण दी गई है z बटा 3 बराबर
5/4। बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना होगा, यह इसका चरण भी होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। बच्चों अब यह समीकरण z/3 गुणा 3 बराबर 5/4 गुणा 3 हो जाती है। इसको आगे हम z गुणा 3/3 बराबर 5 गुणा 3/4 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाता है तो z बराबर 5 गुणा 3 15 होता है, 15/4। तो z बराबर 15/4, यह इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग जी करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है a/5 बराबर 7/15। बच्चों यहाँ पर चर से 5 को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों को 5 से गुणा करना होगा, यह इसका चरण होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर। बच्चों अब यह समीकरण a/5 गुणा 5 बराबर 7/15 गुणा 5 हो जाती है। अब इसको हम a गुणा 5/5 बराबर 7 गुणा 5/15 लिखेंगे। बच्चों 5 से 5 कट जाता है। अब बायां पक्ष a बराबर दायां पक्ष 7 गुणा 5 और 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से यह a बराबर 7/3 आ जाता है। बच्चों a बराबर 7/3 इस समीकरण का हल होगा। भाग h करते हैं। इसमें समीकरण दिया गया है 20t बराबर -10। बच्चों यहाँ पर चर को पृथक करने के लिए हमें दोनों पक्षों को 20 से भाग देना होगा, क्योंकि t में 20 से गुणा हो रहा है बाएं पक्ष में। दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर यह इसका चरण होगा। बच्चों अब यह समीकरण 20t/20 बराबर -10/20 हो जाती है। 20t का मतलब 20 गुणा t/20 बराबर -10/20 का मतलब 10 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं। अब 20 से 20 कट जाता है और 10 से 10 कट जाता है, तो इस तरह से यह t बराबर -1/2 आ जाता है। तो t बराबर -1/2 यह इस समीकरण का हल होगा। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। बच्चों भाग ए करते हैं। पहले समीकरण दी गई है 3n-2 बराबर 46। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3n में 2 घटाया गया है। अब सबसे पहले हम इस 2 को हटाएंगे, तो हमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ना होगा। ऐसा करने से यह 2 हट जाएगा। तो बच्चों प्रथम चरण में हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे। बच्चों अब यह समीकरण 3n-2 धन 2 बराबर 46 धन 2 हो जाती है। ऋण 2 धन 2 शून्य होता है और 3n धन 0 बराबर 3n ही होगा, बराबर 46 धन 2 बराबर 48 होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष 3n है, तो यहाँ पर चर को पृथक करने के लिए हमें दोनों पक्षों को 3 से भाग देना होगा। एक चरण और हमें करना होगा, जो कि दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर यह होगा। द्वितीय चरण में दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर बच्चों अब यह समीकरण 3n/3 बराबर 48/3 हो जाती है। 3n को 3 गुणा n लिखेंगे बटा 3 बराबर 48 को 16 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 यहाँ पर दोनों पक्षों में कट जाते हैं, तो इस तरह से n बराबर 16 आ जाता है। n बराबर 16 इस समीकरण का हल होगा। भाग बी, यहाँ पर समीकरण दी गई है 5m धन 7 बराबर 17। तो बच्चों पहला चरण दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर होगा। अब यह समीकरण 5m धन 7 ऋण 7 बराबर 17 ऋण 7 होगी। और बच्चों 7 ऋण 7 शून्य होता है और 5m धन 0 बराबर 5m होता है। तो 5m बराबर 17 ऋण 7 10 होता है। बच्चों अगले चरण में हम दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे। बच्चों पहले चरण में हमने चर को 7 से पृथक किया और ऐसा करने से अब चर के साथ 5 है, तो इसको पृथक करने के लिए हम दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे। अब यह समीकरण 5m/5 बराबर 10/5 हो जाती है। बच्चों 5m को हम 5 गुणा m लिखेंगे बटा 5 बराबर 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे बटा 5
बाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है और दाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है। तो इस तरह से m बराबर 2 आ जाता है। m बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। भाग सी करते हैं बच्चों। यहाँ पर समीकरण दी गई है 20p/3 बराबर 40। तो बच्चों पहला चरण इस प्रकार होगा, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। अब यह समीकरण 20p/3 गुणा 3 बराबर 40 गुणा 3 होगी। बच्चों 3 से 3 कट जाता है, तो यह समीकरण 20p बराबर 40 गुणा 3 बराबर 120 होता है। 20p बराबर 120। अब दूसरे चरण में बच्चों हम चर को 20 से पृथक करेंगे, तो दोनों पक्षों को 20 से भाग देंगे। दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर यह चरण 2 होगा। अब यह समीकरण 20p/20 बराबर 120/20 हो जाती है। बच्चों 20p को हम 20 गुणा p लिखेंगे बटा 20 बराबर 120 को हम 20 गुणा 6 लिखेंगे बटा 20। अब दोनों पक्षों से 20 से 20 कट जाता है, तो यह p बराबर 6 आ जाता है। बच्चों p बराबर 6 इस समीकरण का हल होगा। भाग डी करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है 3p/10 बराबर 6। बच्चों यहाँ पर पहला चरण दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर यह होगा। अब यह समीकरण 3p/10 गुणा 10 बराबर 6 गुणा 10 हो जाती है। बच्चों 10 से 10 कट जाता है, तो यह समीकरण 3p बराबर 6 गुणा 10 बराबर 60। 3p बराबर 60 होगी। अब बच्चों दूसरे चरण में हमने 3 को चर से पृथक करना होगा, तो इसके लिए हम दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे। तो चरण 2 दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर बच्चों अब यह समीकरण 3p/3 बराबर 60/3 होगी। 3p को हम 3 गुणा p लिखेंगे। 3 गुणा p/3 बराबर 60 को हम 20 गुणा 3 लिख सकते हैं बटा 3। 3 से 3 कट जाता है, तो p बराबर 20 आ जाता है। बच्चों p बराबर 20 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न 4 करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। भाग ए करते हैं। भाग ए में बच्चों समीकरण दी गई है 10p बराबर 100। बच्चों यहाँ पर 10p से 10 हटाएंगे, तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों को 10 से भाग देना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर। अब यह समीकरण 10p/10 बराबर 100/10 होगी। बच्चों 10p को हम 10 गुणा p लिखेंगे बटा 10 बराबर 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10। अब बाएं पक्ष से 10 से 10 कट जाता है और दाएं पक्ष में 10 से 10 कट जाता है, तो p बराबर 10 आ जाता है। p बराबर 10 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग बी में समीकरण दिया गया है 10p/10 बराबर 100। बच्चों पहले हम बाएं पक्ष से 10 हटाएंगे, तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों में से 10 घटाना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों से 10 घटाने पर। अब यह समीकरण 10p/10 ऋण 10 बराबर 100 ऋण 10 हो जाती है। 10 ऋण 10 शून्य होता है। 10p/0 बराबर 10p होगा। तो 10p बराबर 100 ऋण 10 यह 90 होता है। अब बच्चों बाएं पक्ष में p के साथ 10 है, तो इस 10 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 10 से भाग देना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर। बच्चों अब यह समीकरण 10p/10 बराबर 90/10 हो जाती है। 10p को हम 10 गुणा p लिखेंगे बटा 10। 90 को हम 10 गुणा 9 लिखेंगे बटा 10। 10 से 10 कट जाता है, तो बच्चों p बराबर 9 आ जाता है। p बराबर 9 इस समीकरण का हल होगा। भाग सी करते हैं बच्चों। भाग सी में समीकरण दी गई है p/4 बराबर 5। बच्चों यहाँ पर हमें दोनों पक्षों को 4 से गुणा करनी होगी। बच्चों अब यह समीकरण p/4 गुणा 4 बराबर 5 हो जाती है। 5 गुणा 4, 4 से 4 कट जाता है, तो p बराबर 5 गुणा 4 20 होता है। p बराबर 20 इस समीकरण का हल होगा। भाग डी करते हैं। भाग डी में समीकरण दिया गया है ऋण p/3 बराबर 5। बच्चों यहाँ पर हम दोनों पक्षों को ऋण 3 से गुणा कर लेते हैं। बच्चों अब यह समीकरण ऋण p/3 गुणा ऋण 3 बराबर 5 गुणा ऋण 3 होगी। बच्चों ऋण को अगर ऋण से गुणा करें तो यह धन होता है और 3 से 3 कट जाता है,
तो बायां पक्ष धन p होगा, क्योंकि ऋण से ऋण गुणा होगा तो यह धन होता है। तो p बराबर 5 गुणा ऋण 3, यह ऋण 15 होता है। तो p बराबर ऋण 15 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग ई करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है 3p/4 बराबर 6। बच्चों दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा करने से अब यह समीकरण 3p/4 गुणा 4 बराबर 6 गुणा 4 हो जाती है। 4 से 4 कट जाता है, तो यह समीकरण 3p बराबर 6 गुणा 4 24 होता है। अब बच्चों 3p बराबर 24, p के साथ 3 है, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों को 3 से भाग देना होगा। बच्चों दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर अब यह समीकरण 3p/3 बराबर 24/3 हो जाती है। 3p को हम 3 गुणा p लिखेंगे बटा 3 बराबर 24 को 8 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 कट जाता है, तो p बराबर 8 आ जाता है। p बराबर 8 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग f में समीकरण दिया गया है 3s बराबर ऋण 9। यहाँ पर हम दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे। बच्चों अब यह समीकरण 3s/3 बराबर ऋण 9/3 हो जाती है। 3s को हम 3 गुणा s लिखेंगे बटा 3 बराबर ऋण 9 को हम ऋण 3 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। 3 से 3 कट जाता है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में भी 3 से 3 कट जाता है। तो इस तरह s बराबर ऋण 3 आ जाता है। s बराबर ऋण 3 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग जी में समीकरण दी गई है 3s धन 12 बराबर 0। पहले हम बाएं पक्ष से 12 हटाएंगे, दोनों पक्षों से 12 घटाना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों से 12 घटाने पर अब यह समीकरण बच्चों 3s धन 12 ऋण 12 बराबर 0 ऋण 12 हो जाती है। 12 ऋण 12 0 होता है। 3s धन 0 बराबर 3s होता है। तो 3s बराबर 0 ऋण 12 ऋण 12 होगा। अब बच्चों s के साथ 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 3 से भाग देना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर बच्चों अब यह समीकरण 3s/3 बराबर ऋण 12/3 हो जाती है। 3s को हम 3 गुणा s लिखेंगे बटा 3 बराबर ऋण 12 को हम ऋण 4 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। बाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, इसी तरह से दाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है। तो s बराबर ऋण 4 आ जाता है। बच्चों s बराबर ऋण 4 इस समीकरण का हल होगा। भाग h में समीकरण दिया गया है 3s बराबर 0। बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों को 3 से भाग दे लेते हैं। ऐसा करने से यह समीकरण 3s/3 बराबर 0/3 हो जाती है। बच्चों 3s को 3 गुणा s लिखेंगे बटा s बराबर, और 0/3 यह 0 होता है। 3 से 3 कट जाता है, तो s बराबर 0 आ जाता है। तो s बराबर 0 इस समीकरण का हल होगा। भाग आई करते हैं। इसमें समीकरण दिया गया है 2q बराबर 6। बच्चों यहाँ पर 2 हटाने के लिए q से हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर बच्चों अब यह समीकरण 2q/2 बराबर 6/2 हो जाती है। 2q को हम 2 गुणा q लिखेंगे बटा 2 बराबर 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे बटा 2। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, दाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है। तो इस तरह से q बराबर 3 आ जाता है। तो q बराबर 3 इस समीकरण का हल होगा। भाग जे करते हैं। भाग जे में समीकरण दी गई है 2q ऋण 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों में 6 जोड़ना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर बच्चों अब यह समीकरण 2q ऋण 6 धन 6 बराबर 0 धन 6 हो जाती है। ऋण 6 धन 6 0 होता है। 2q धन 0 बराबर 2q होता है। तो 2q बराबर 0 धन 6 6 होता है। अब बच्चों 2q बराबर 6, q के साथ 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 2 से भाग देना होगा। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर बच्चों अब यह समीकरण 2q/2 बराबर 6/2 हो जाती है। 2q को हम 2 गुणा q लिखेंगे, 2 गुणा q/2 बराबर 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे बटा 2। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, दाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है। तो इस तरह से q बराबर 3 आ जाता है।
Q बराबर 3 इस समीकरण का हल होगा। भाग के में समीकरण दी गई है 2Q धन 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों से 6 घटा लेते हैं, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों से 6 घटाने पर। ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 2Q धन 6 ऋण 6 बराबर 0 ऋण 6 हो जाती है। 6 ऋण 6 0 होता है, 2Q धन 0 बराबर 2Q होता है, तो 2Q बराबर 0 ऋण 6 होता है। अब बच्चों Q के साथ 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर। अब यह समीकरण 2Q बटा 2 बराबर ऋण 6 बटा 2 हो जाती है। बच्चों हम 2Q को 2 गुणा Q बटा 2 बराबर ऋण 6 को हम ऋण 3 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2। बाएं पद से 2 से 2 कट जाता है, दाएं पद से 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से Q बराबर ऋण 3 आ जाता है। बच्चों Q बराबर ऋण 3 यह इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग L करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है 2Q धन 6 बराबर 12। बच्चों यहाँ पर 2Q धन 6 दिया गया है, तो 6 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों से 6 घटाएंगे, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों से 6 घटाने पर। ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 2Q धन 6 ऋण 6 बराबर 12 ऋण 6 हो जाती है। 6 ऋण 6 0 होता है, 2Q धन 0 2Q होता है, तो 2Q बराबर 12 ऋण 6 6 होता है, तो 2Q बराबर 6 होगा। अब हम Q के साथ यह जो 2 है इसको हटाएंगे, तो दोनों पक्षों को 2 से भाग देना होगा। लिख लेते हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर। अब यह समीकरण 2Q बटा 2 बराबर 6 बटा 2 हो जाती है। बच्चों 2Q को हम 2 गुणा Q लिखेंगे बटा 2 बराबर 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे बटा 2। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है और दाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से Q बराबर 3 आ जाता है। बच्चों Q बराबर 3 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।